आइए, आपका अनंत कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज आप लोग को हम 2 अंक का प्रश्न बताएंगे। जो 2 नंबर का रहता है वो आप लोग को जो VVI जो बहुत ही पूछता है। देखिए, आप लोग के सामने हम 3 क्वेश्चन लिख दिए हैं। पहला है कि दीर्घात बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात कीजिए। दीर्घात बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है। दूसरा है कि के किस मान के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है। मैंने मूल बराबर है। क्या है? मूल बराबर है, यानी कि d = 0। तो के का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? के का मान। तीसरा है आपका किसी बेलन के आधार पर व्यास 42 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी है तो इसका आयतन निकालना है। चलिए देखिए, आपको हम पहला बता रहे हैं दीर्घात बहुपद x² + 7x + 10 का शून्य। पहला में आपका है दिया गया है x² + 7x + 10। इसका हम लोग को क्या निकालना है? शून्य निकालना है। इसको गुणनखंड से हम लोग निकाल लेंगे। गुना करने पर लाना है 10 और जोड़े घटाने पर लाना है 7। इसको हम लोग पढ़े 5x + 2x + 10 = 0। x² + 5x + 2x 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 और 2 7 हो जाएगा। अब आपका x कॉमन होगा तो x + 5 होगा, प्लस 2 कॉमन होगा तो x + 5 होगा। हमारा ये वाला सही है तो गुणनखंड सही है। ध्यान दीजिएगा, फिर आपका कॉमन हो जाएगा x + 5, x + 5 दोनों में है, x + 5 कॉमन हो गया, फिर x + 2 हो गया। अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करना है। x + 5 = 0 तो x = -5 हुआ। फिर x + 2 = 0 तो x = -2 हुआ। यानी कि शून्य का जो मेरा हो गया कितना हुआ? -5 और -2। ये हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा में क्या है? के किस मान के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा में आपका दिया हुआ है बहुपद समीकरण दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0। यहाँ इसको हम ax² + bx + c के रूप में देखेंगे तो मेरा a = 2 होगा, b = kx। अच्छा ठीक है। b बराबर कितना होगा? k होगा। कितना होगा? k होगा। और c बराबर आपका 3 होगा। बोला है कि मूल बराबर है। क्या? मूल बराबर है। मूल बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा जब आपका d = 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। d माने कि विवेचक। d बराबर क्या होता है? यानी कि b² - 4ac = 0 होगा। d माने d का जो सूत्र होता है b² - 4ac। सभी का मान बैठा दीजिए। b बराबर आपका k दिया हुआ है। b बराबर k दिया हुआ है 4ac। बैठा के b बराबर है k और फिर है 4ac। तो 4 × a का मान 2 और c का मान कितना है? 3 = 0। k² - 4 दूनी 8, 8 तिया 24 = 0 हो गया। k² माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में। k बराबर आपका हो जाएगा √24। तो k बराबर इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 × 4। तो k बराबर ±2√6। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका एक प्रश्न और रह गया। ध्यान दीजिएगा। तीसरा में आपका बोला है किसी बेलन के आधार पर का व्यास। पहले हम लोग देखिए चित्र बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चित्र। बेलन होता है किस तरह से। ये आपका बेलन बन गया।
बोला है किसी बेलन का आधार पर का व्यास, व्यास का मतलब ही पूरा कितना है आपका 42 सेमी। कितना है 42 सेमी। पूरा है ये आपका 42 सेमी का आधा हो जाएगा 21 सेमी। और ऊंचाई है आपका 10 सेमी। ध्यान दीजिएगा इसमें दिया हुआ है, दिया गया है बेलन का आधार का व्यास है 42 सेमी। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बट्टा 2। 42/2 यानी कि कितना हो जाएगा 21। यानी कि आर बराबर जो हो गया मेरा 21 सेमी हो गया। ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेमी। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 10 सेमी। निकालना क्या है तो इसका आयतन निकालना है। क्या निकालना है आयतन निकालना है। ध्यान दीजिएगा बेलन का आयतन बराबर फार्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो सभी का मान बैठा दीजिए। पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 हुआ। आर का मान आपका दिया हुआ है कितना 21। तो आर स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना। अब एच का मान है 10। काट दीजिए 7×21 गुना कीजिए 22×66 और गुना 210। अब यहाँ गुना कर दीजिए 6×6=12। आपका हो गया जो आंसर हो गया 13/8 आयतन है। तो आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप लोग को आशा करते हैं कि तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा। जय हिंद जय भारत।